हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल बैज 99 ब्रेन में। तो आज हम बात करते हैं एब्डामन की फिल्मिंग किस तरीके से। पिछली फिल्मिंग में आपको थोरेस की बताया था, अब आपको फिल्मिंग एब्डामन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जिस तरीके से आपको थोरेस की फिल्मिंग बताया था, तो आई होप आपको पिछली वाला वीडियो समझ में आया हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आया हो। तो आज हम आपको एब्डामन, तो थोरेक्स की फिल्मिंग हो चुका था, तो अब आपको मैं एब्डामन की फिल्मिंग बताऊंगा। तो तो चलिए शुरू चलिए करते शुरू। हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पहले पेशेंट पे जाएंगे और ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे, और इस तरीके से एब्डामन की खुल के आ जाती है फॉर्मेट। अब इसमें से 1 mm लेंगे। वीडियो को हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि लंबी लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं। तो तो क्या कई नाचोगे? लोगों जो ना समझ में आया तो प्लीज़ बता दीजिएगा कि नहीं समझ आया, तो मैं आपको अच्छी तरीके से और बताऊँ। और इतनी आसानी से तरीके से बता ताकि आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दोबारा पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, जब ना पढ़ा हो तो कहोगे सर जी नहीं समझ आ रहा, सर जी नहीं समझ आ रहा, तो उसमें हम क्या करेंगे भैया। नहीं समझ आएगा तो भैया एनाटमी पढ़ो, है। और एनाटमी पढ़ा दिए हैं, सबको पढ़ा दिए हैं, बाद में एक घर भी जाने के बाद भूल जाएंगे, फिर कहेंगे हमें नहीं आ रहा है। तो नहीं आएगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। खाना खाना भूल जाएंगे, हाथ से जिस हाथ से खा देंगे उससे भूल जाएंगे, तो हम कैसे कहेंगे कि आप लेफ्ट हाथ से खाते हैं राइट हाथ से खाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा भाई, ये चीज़ आपको अपने पार्ट का, लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको, ये क्योंकि ये आपको पूरी ज़िंदगी भर याद रखना है एनाटमी। नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या है कि जो हम 1 mm है एब्डामन एनसीसीटी का, तो उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर 3D पे क्लिक करेंगे। 3D पे इस तरीके से आ जाएगा हमारे खुल के। और इस पर भी हम कॉर्नर पे हमेशा प्लान करेंगे। ये इसको हम इस लाइन मिड को इसको बॉडी पे रख देंगे, जो लाइन्स है पकड़, इसको पकड़ के बॉडी इस पर देखेंगे कि ये देखिए हमारी हिप फीमर बोन है, इसको हम एक बराबर सेम टू करेंगे, ठीक है, पैरेलल रखेंगे। तो यहाँ से फिर मोड पे जाएंगे और यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम मूव कराएंगे लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ मूव करेंगे, झुकाएंगे, और फिर इसको भी थोड़ा सेट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा पैरेलल बन गया, दोनों आपका पैरेलल एक समान आपको हिप बोन, वो फीमर, आपको फीमर बोन दिख रहा है। अब इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। अब इसको कॉर्नर बात पे तो क्लिक सही है। करके पैरेलल पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से खुल जाएगा। कांस्टेंट नंबर सेट कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसको रिवर्स कर देंगे। और इसमें जिस तरीके से हमने थोरेक्स की थिकनिंग बताई है उसी तरीके से आपको एब्डामन की थिकनिंग रखनी है। जैसे कि समझ 1 रहे से हो? लेकर के 2 mm तक समझ हम रहे हो आप? रखते हैं। समझ रहे थ्री हो ना? एम रखिए, 4 mm रखिए या 5 mm रखिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिजीज़ हमेशा याद रखिए, अकॉर्डिंग टू डिजीज़ आपको रखनी है। तो हम इसको हम हमेशा 2 mm रख रहे हैं, ठीक है। सॉफ्ट ये स्लो बढ़िया था मीडिएशन वो। विंडो के लिए सबसे बेस्ट है 2 mm, सबसे बेस्ट होता है। अब इसको हम 2 mm रख लिया। और इमेज नंबर कितना, जितना हमने थोरेक्स में लिया था उसी तरीके से इसमें हम आपको रखना है। 34 इमेज इसको रख देंगे। और इसको हम प्लान करेंगे, और इसके प्लान के में कहाँ से कहाँ तक करें। कई लोग होते हैं लीवर काट देते हैं, ठीक है। तो हम ये एब्डामन की फिल्मिंग कर रहे हैं, तो एब्डामन की फिल्मिंग में हमको ये पूरा लीवर कवर करना चाहिए। ये लीवर देख रहे हैं, लीवर का कोई पार्ट दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल कवर करना है। और नीचे अगर मेल है तो आपको स्कॉटम तक कवर करना है, अगर फीमेल है तो वेजाइना तक आपको पूरा नीचे कवर करना है। याद रखिए, मेल है तो स्कॉटम तक, और फीमेल है तो वेजाइना तक कवर करना है। अब इसको क्या है कि अब इसको हम इस पर टॉप अप क्लिक करेंगे, और इसको फिल्मिंग पर ये देखिए सेव एंड कॉपी टू फिल्म शिफ्ट क्लिक करेंगे, और इस तरीके से फिल्म पे आ जाएगा। 3D वापस जाएंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद फिर फिल्म पे सेट करेंगे। ये इस तरीके से हमारी देखिए ये फिल्म आके बन के तैयार हो गई। और ये 5x7 का फॉर्मेट है हमारा है, ठीक है। 34 इमेज लिया, एक टोपो हो गया, और इसको टोपो को थोड़ा सा जूम कम कर लेंगे। और इसको अब इसमें सबसे बड़ी इमेज कौन सी है, यहाँ से आप सेकंड लाइन बताया था बॉडी है, तो सेकंड लाइन से जूम करिए, जूम किया, और इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ये देखिए ये पूरी गैप यहाँ पर टच कर रही है एक बराबर, यहाँ पर भी देखिए एक बराबर टच कर रही है। तो अभी आपको जैसे ये ऊपर लाइन इमेज गया है, तो यहाँ से इसको इसको यहाँ से पकड़ करके, और ये पूरा इमेज आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए अभी दिखाते हैं। इस तरीके से हमारा इमेज सेलेक्ट हुआ। अब इसको नीचे कर देंगे। देखिए अब हमारा फिल्मिंग एकदम सेट हो गया। अब इस तरीके से हमारी फिल्मिंग प्लेन की बन के, एब्डामन की बन के तैयार हो गई। और इसमें कितनी आसान तरीके से आपको बताया, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर दिमाग लगाना है तो भाई अपना अलग दिमाग लगाइए, और किसी चीज़ जो जैसा बताए, जो जैसा टीचर बताए, टेक्नीशियन बताए, आपको उसका फॉलो करना है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाइएगा कि हम ये यहाँ पर देखें तो इससे इस तरीके से फिल्म गोला है। अगर आपको वही करना है तो आप वहाँ से देखिए,
आप इसको ना देखिए, ये आपके लिए प्रतिबंध लगा देते हैं कि आप ये ना देखिए, नहीं तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्लिक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब इसको 3D वापस गए, इसको भी यहाँ से ऑफ कर देते हैं, बंद करते हैं। फिर हम कंट्रास्ट को बनाते हैं, यहाँ पेशेंट जाते हैं, एक फिल्म बन के तैयार हो गई। अब ब्राउज़र पर गए, अब कंट्रास्ट को उठाया और यहाँ से के 3D प्लॉट किया। उसी तरीके से आपको कंट्रास्ट की बनानी है, जिस तरीके से आपने प्लेन को, इसको बॉडी पे क्लिक किया और इसको आपको सीधी करनी है बिल्कुल। ये देखिए हमारे ये दोनों बोन्स एक बराबर हो गई। अब इसे यहाँ से ऑफ कर दिया। अब कॉर्नर पे क्लिक करके अब यहाँ पे पहले रेंज पे क्लिक किया, कॉन्स्टेंट पे सेट कर दिया, इसको रिवर्स कर लिया और इसको 2 mm रख लिया। आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम हो आप वहाँ पर बताइएगा कि सर ये चीज़ मेरे को, ये आपने ऐसा क्यों किया है, मेरे को बताइएगा, तब मैं आपको बताता रहूँगा। कैसा लगा मेरा मजाक? इमेज लिया सेम 34 हमें इमेज लेना है, यहाँ से उसी तरीके से कवर करना है जिस तरीके से आपने प्लेन में किया है। इस तरीके से हमने कवर कर लिया। ये देखिए इससे पूरा नीचे बजाने तक फीमेल है तो कवर बजाने तक ले लिया। इसको क्लिक करके टोपो इस पर डाल दिया फिल्म पर। अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करके फिर फिल्म में डाल दिया। देखिए एक्सियल की फिल्म हमारी बनके कंट्रास्ट की बनके तैयार हो गई। देखिए इस तरीके से आपकी फिल्मिंग बनके परफेक्टली तैयार हो गई। इसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसको हम एक चीज़ और बता देना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक चीज़ और बता देना है कि जैसे कि कोई लीजन्स है, छोटा मोटा लीजन्स होता है कभी कभी, तो इस पर ध्यान देना होता है। तो ये जो हमारे कट्स है ना, इस पर ध्यान देगा। लीजन को हमेशा ध्यान देगा कि हमारी अगर जैसे ये लीजन आ रही है तो इस पर से हमारे ये कट्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये लाइन इस पर जा रहा है। अगर पता चला इसी के बीच में गैप में हो गया और लीजन हमारा छूट गया तो हमारे को इमेज में नहीं दिखेगा और डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाएगा। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टेक्नीशियन पर, जो टेक्नीशियन बना रहा है फिल्म उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बीमारी है उस पर उसको कट्स फिल्मिंग पर दिखाना ज़रूरी होता है। अगर नहीं दिखाएगा तो अपनी जिम्मेदारी से वो दूर हटेगा। तो इसीलिए भैया ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता। इसको क्लोज करेंगे और एक्सियल पे कॉर्नर करेंगे हमेशा। ठीक है, कॉर्नर की फिल्म हमेशा एक्सियल पे करेंगे और इस पर क्लिक किया और कॉन्स्टेंट पे सेट किया। इसको 2 mm रखिए। इस पे 4 किया नहीं, 2 mm से ज़्यादा कभी मत रखिएगा। और इसका 24 रखा आपने, हम 24, आप 20 भी रख सकते हैं, तो हम 24 रख रहे हैं। 24 इसलिए क्योंकि बड़ी इमेज और ज़्यादा इमेज भी रहेगा और बड़ी भी इमेज रहेगा। और इसको हम यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेंगे, ये पूरा या पोस्टीरियर जहाँ तक किडनी आपको दिखे पीछे तक लास्ट बॉर्डर तक कवर करना है। और इंटीरियर कहाँ तक करना है आपको, जीबी जहाँ तक ख़त्म हो, ये जीबी दिख रहा है यहाँ तक आपको कवर कर लेना है। और इसको यहाँ से स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट करके फिर इसको फिल्मिंग पे डाल देना है। इस तरीके से 6x4 पे आपका ये कॉर्नर बन के देखिए कितनी आसान तरीके से बन के तैयार हो रहा है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इस तरीके से टेक्नीशियन बताया उसी तरीके से आपको बताना है। 6 पे डबल क्लिक करके जूम कर देना है। ये आपका देखिए हो गया कॉर्नर का। बहुत लोग कहते हैं कि सर सजाइटल किस में देते हैं, वो नहीं समझ आते, मैं आपको बता देता हूँ। इसको डिलीट करते हैं। सजाइटल उसमें देते हैं बेटा जैसे कि कोई ओवरियन हो, रेक्टल हो, रेक्टम में कोई थिकनिंग आ गया हो, ठीक है, ओवरिया हो, या फिर पेनिस में या फिर स्कॉटम में कुछ ऐसा कोई लीजन आ रहा हो, तो उसमें आप सजाइटल दे सकते हैं, वरना आप किसी देने में कोई ज़रूरत नहीं होता है। अगर डॉक्टर लिख दिया है कि हाँ सजाइटल देना है तो आपको हर हाल में देना है। तो इसको हम कॉर्नर सजाइटल जिसमें डालेंगे उसका फॉर्मेट अलग रहेगा। इसको हम 24 की जगह 21 कर देंगे और थिकनिंग सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब इसको स्टार्ट किया, इसको ये डाल दिया, देखिए हमने फिल्म डाल दिया इस तरीके से। अब इसमें सजाइटल के लिए हम इसको पैरेलल रेंजर पे करेंगे, वर्टिकल रेंजर सॉरी। अब इसको रिवर्स कर लेंगे राइट टू लेफ्ट और इमेज नंबर 14 रखेंगे इसको हम 14। ये देखिए 14। अब इसको कहाँ से कहाँ तक कवर करना है, इसको वही कवर करना है जहाँ तक आपको सजाइटल में लीजन वो नज़र आए, बस उतना ही कवर करना है पूरा। ये नहीं कि यहाँ से लेके ये सॉफ्ट टिश्यू लेके यहाँ तक कर देना है। ये बेवकूफ़ों वाले होते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है, जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि बीमारी कहाँ है, तो वही लोग करते हैं। तो इसको लीजन ऊपर करिए ताकि वो अच्छे से दिखे। ये हमने सजाइटल पे आपको लीजन ये इतना कवर कर लिया कि जहाँ तक लीजन है हमने वो कवर कर दिया। और इसके बाद स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद फिल्मिंग डाल दिया। इस तरीके से हमारी फिल्मिंग ये देखिए आ गई। अब क्या है कि हम प्रॉपर्टी पे गए, ये हमारा 5:7 का फॉर्मेट है, तो इस पर हमने कभी नहीं देखा क्योंकि इसे जूम करेंगे तो हमारा इमेज छोटा है और इधर बीच में गैपिंग बहुत है। तो हम इसको क्या करेंगे 7:5 लेंगे, 7:5
ये देखिए 7:5 करके ओके कर देंगे। इस तरीके से देखिए आपका इमेज कितना परफेक्टली तरीके से इमेज दिख रहा है, एक एक कट्स बराबर है और इमेज की बीमारी भी अच्छी दिख रही है। और इसको हम सजाइटल में इसको जूम कर देंगे। सजाइटल में हमेशा याद रखिए जहाँ पर सजाइटल अगर लीवर का दिखा रहे हैं, लीवर के पास दिखा रहे हैं, तो लीवर के इस तरीके से पूरा दीजिए। अगर नीचे स्कॉटम में है या वेजाइना में है या यूट्रस में है कहीं और, तो आप सेज को थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ऐसे जूम करके इमेज को इस तरीके दिखा दीजिए ओलिजन में, सजाइटल में। ब्लेडर में आया तो ब्लेडर में दिखाइए, इस तरीके से आप जूम करके दिखाइए। इस तरीके से आपका 7:5 पर बन करके क्या फॉर्मेट आपका तैयार हो गया एब्डामन का। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम तीसरी फिल्म बनाते हैं, 3 फिल्म हो गया, और चौथी फिल्म आपको डिलीट की बनाएंगे। डिलीट में क्या है कि हम यहाँ प्रेजेंट पे गए, ब्राउज़र पे गए, और डिलीट का देखिए यह है, तो डिलीट को हम 3D पे अपलोड कर लेंगे। अगर डिलीट तब लीजिए अगर कुछ आता है तब उसको डिलीट बनाइए, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। अब हम इसको क्या, इसको बॉडी पे क्लिक कर रखेंगे। ये हमारा बराबर कट्स है, तो इसको हम डायरेक्टली सीधा कॉर्नर प्लान करेंगे। इस तरीके से कॉन्स्टेंट पर सेट कर देंगे, रिवर्स कर लेंगे, इमेज 2 mm रख देंगे, और इसको 34 इमेज, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ तो सेम टू सेम जिस तरीके से आपने वहाँ पर कवर किया था, आपको वो ना समझ आया तो आप ये जो लीवर किडनी है, किडनी अगर आपके लीवर में लीजन आता है, लीवर भी पूरा कवर करना है। अगर किडनी तक नीचे आता है, किडनी तक ही कवर करना है। तो हम इसका आपको दिमाग नहीं लगाइए, आप सीधा पूरा कवर कर लीजिए लीवर तक, जिस तरीके से आपने एब्डामन कवर किया। और नीचे तक आप बजाने तक कवर कर लीजिए। और इसको अब टोपो डाल देते हैं हम इस फिलिंग पर, और इसको स्टार्ट करके इमेज भी इसमें क्लिक करके डाल दिया। देखिए ये देखिए कितनी आसानी तरीके से आपको हम फिलिंग बता रहे हैं। इसको जूम करिए, इस तरीके से 5:7 का फॉर्मेट है, और ये टोपो हो गया आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आपका ये क्या सीन है। तो इसमें 4 फिल्में आपकी बन गई है। वाह क्या एक्सियल प्लेन बना है, फिर एक्सियल कंट्रास्ट बना है, फिर कंट्रास्ट कॉर्नर सजाइटल बना दिया एक फिल्म में, और एक फिल्म में डिलीट हो गया। 4 फिल्म आपको बन के तैयार हो गई। तो इसमें आपको कुछ समझ में जो ना आया तो प्लीज़ कमेंट करें, इसको डिलीट कर देते हैं। और सबसे पहले आपको हमेशा बार बार कहते हैं कि एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते रहिए। एनाटॉमी अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको समस्याएं आती रहेंगी, फिर आप भूलते रहेंगे, सर ये नहीं आ रहा है, सर वो नहीं आ रहा है, तो सर का खोपड़ी और चाटो, फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो कहोगे सर क्या क्या बता रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है। तो सबसे पहले आप एनाटॉमी पढ़ें, और एनाटॉमी पढ़ने के साथ साथ उसको रिवीजन करते रहें। वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसको समझें कि हमारे लाइफ में, हमारे शरीर में ये चीज़ कहाँ है, इसको समझिए। ये नहीं कि रट्टू पोपट की तरह रट लें, अगले दिन भूल जाएं। अबे तो साले तभी मेरा ये बस माफ इतना करना, ही। गुस्से में इधर तो उधर निकल देखते जाता। रहिए मेरा चैनल, और प्लीज़ आपको बार बार कहते हैं कि प्लीज़ आप अपना एनाटॉमी पढ़ते रहिए। और ऐसे लड़कों से दूर रहिए, ऐसे लड़के लड़के दोनों को बोल रहे हैं कि अपने ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो बच्चे केवल घूमने टहलने के लिए, पेशेंट दिखाने के लिए, केवल ये चीज़ करने के लिए आते हैं यहाँ पर ऐसी चीज़ मत करिए भैया। माँ बाप ने भेजा है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि माँ बाप का नाम कैसे रोशन करना है। हम यहाँ से जाएँ तो कुछ ले के जाएँ, ये नहीं कि वहाँ पे जाए तो फिर माँ बाप पूछें कि क्या सीख के आया। हमारे माँ बाप सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा गया है, सीखेगा और हमको संभालेगा। लेकिन अगर आप नहीं सीख के जाओगे तो फिर समस्या है, जिम्मेदारी आपकी है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर रहती है। टीचर तो बता देगा, लेकिन आगे क्या है आपको अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। अगर ये आपको इस लाइन में नहीं आना है तो आप अपने लाइफ में ये जिंदगी भर आपको काम आएगा, क्योंकि जांचें बीमारियां कभी कम नहीं होती। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। शरीर को सुरक्षा के लिए भैया अपना हेल्दी रहिए, और खाते पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए मेरा चैनल बैज 99 ब्रेन।